नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी का जो वर्णिका बुक है अध्याय 1 दही बारी मंगम्मा, यह एक कहानी है। कैसी कहानी है? कन्नड़ कहानी, जिनके लेखक है श्रीनिवास जी। इस चैप्टर से जितने एग्जैक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सभी एग्जैक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मंगम्मा क्या बेचती थी? तो मंगम्मा जो है दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। एक का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर पूछे कि मंगम्मा के बहू का नाम क्या था तो बोलिएगा नजम्मा। मंगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। अगर पूछे मंगम्मा क्या खाती थी तो पान सुपारी। अगर पूछे मंगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनती थी तो मखमल की। किस कपड़े की? मखमल की। अगर पूछे मखमल की ब्लाउज की कितने दाम था तो 7 से 8 रुपया। कितना था? 7 से 8 रुपया। एक का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो मंगम्मा को अपने बहू नजम्मा के साथ विवाद था। किसके साथ? नजम्मा के साथ। तो 2 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मंगम्मा क्या खाती थी? तो मंगम्मा जो है पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? पान सुपारी। तो 3 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो मंगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। क्या नाम था? नजम्मा। ऑप्शन आपका 4 का सी सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मंगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो मंगम्मा से कर्ज मांग रहा था कौन? लंगप्पा। ऑप्शन आपका 5 का ए सही हो जाएगा। अगर पूछे लंगप्पा कैसा आदमी था तो जुआरी आदमी था। कैसा आदमी था? जुआरी आदमी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की। कैसी कहानी है? मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की। ऑप्शन आपका 6 का डी सही हो जाएगा। कन्नड़ भाषा की कहानी है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मंगम्मा मिठाई जो है अपने पोता के लिए ले जा रहा था। किसके लिए? पोता के लिए। 7 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मंगम्मा मिठाई पोते के लिए ले जा रही थी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि लंगप्पा था तो लंगप्पा एक जुआरी था। कैसा था? जुआरी था। 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा। लंगप्पा एक जुआरी आदमी था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो मंगम्मा अपना पैसा जो है माजी के पास रखना चाहती थी। कहाँ रखना चाहती थी? माजी के पास। 9 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस कहानी का कथावाचक जो है वो माजी है। कौन है? माजी। माजी कहाँ रहता है? बेंगलोर में। कहाँ रहता है? बेंगलोर में। और मंगम्मा दही कहाँ बेचती थी? तो बेंगलोर में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? तो यह जो है नजम्मा ने कहा था। किसने कहा था? नजम्मा ने कहा था। किसको कहा था? मंगम्मा को कहा था। ऑप्शन आपका 10 का सी सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दही बारी मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो दही बारी मंगम्मा शीर्षक कहानी में जो है रास्ते में अमराई का कुआं है। क्या है? अमराई का कुआं। ऑप्शन आपका 11 का ए सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दही बारी मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? यानी कि दही बारी मंगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास जी है। कौन है? श्रीनिवास जी। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगर पूछे कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था तो 6 जून 1891 में हुआ था। कब हुआ था? 6 जून 1891 में। अगर पूछे कहाँ हुआ था तो कर्नाटक के कोलार जिले में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के कोलार जिले में श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। और श्रीनिवास जी को अगर पूछे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था तो 1968 में मिला था। कब मिला था? 1968 में श्रीनिवास जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दही बारी मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इस कहानी का प्रमुख पात्र है मंगम्मा। कौन है? मंगम्मा। ऑप्शन आपका 13 का सी सही हो जाएगा। दही बारी मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र मंगम्मा है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मंगम्मा के गाँव का क्या नाम था? तो मंगम्मा के गाँव का नाम था बेंगकतपुर। क्या था? बेंगकतपुर। ऑप्शन आपका 14 का डी सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मंगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा तो आज दोपहर से कहा था। कब कहा था? आज दोपहर से। 15 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन है? माफ़ कीजिएगा टाइपिंग करने में गलती हो गया था। बोला कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन है? तो गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन है? लंगप्पा। ऑप्शन आपका 16 का सी सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का रहा कि अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ते में। 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? तो नजम्मा मंगम्मा की बहू थी। कौन थी? बहू थी। 18 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का रहा कि मंगम्मा किस गांव की रहने वाली थी? तो मंगम्मा जो है
अबलूर के किसी गांव की रहने वाली थी। कहाँ का रहने वाली थी? अबलूर के किसी गांव की। 19 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगम्मा से पान किसने मांगा? तो मगम्मा से जो है पान जो मांगा था वो लंगप्पा ने मांगा। किसने मांगा था? लंगप्पा ने। तो 20 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। क्या नाम था? नजम्मा। 21 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा? तो मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा था। किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा था? मगम्मा ने। 22 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दही बारी मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो दही बारी मगम्मा शीर्षक पाठ में जो है बहू ने सास से समझौता कर लिया था। डर से। किससे? डर से। 23 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्यों रे राक्षसी इस सोते से बच्चे को क्यों पीते रहे है? ऐसा किसने कहा? यह जो कहा था ये किसने कहा था? तो मगम्मा ने कहा था। किसने कहा था? मगम्मा ने। 24 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? तो श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 6 जून 1891 में। कब हुआ था? 6 जून 1891 में। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 में हुआ था। अगर पूछे श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था तो बोलिएगा कर्नाटक के कोलार में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के कोलार में। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीनिवास जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो श्रीनिवास जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सन्ना तेलुगु रचना पर मिला था 1968 में। कब मिला था? 1968 में। ऑप्शन आपका 26 का 20 सही हो जाएगा। 1968 में मिला था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दही बारी मंगम्मा कहानी का अनुवाद किसने किया? बोला दही बारी मंगम्मा कहानी था या कन्नड़ में था, इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो बी.आर. नारायण ने किया था। किसने किया था? बी.आर. नारायण ने। ऑप्शन आपका 27 का ए सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लंगप्पा ने मंगम्मा से क्या मांगा? तो लंगप्पा ने मंगम्मा से क्या मांगा था? तो चूना और पान मांगा था। क्या मांगा था? चूना और पान। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चूना और पान। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम था मस्ती वेंकटेश अध्यांतर। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। श्रीनिवास जी का पूरा नाम था मस्ती वेंकटेश अध्यांतर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बी.आर. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो बी.आर. नारायण ने दही बारी मंगम्मा कहानी का अनुवाद किया था। 30 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? तो मंगम्मा के अपने बहू के साथ लेकर जो पोते को लेकर विवाद था। किसको लेकर? पोते को लेकर विवाद था। ऑप्शन आपका 31 का सी सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लंगप्पा मंगम्मा से क्या चाहता था? तो लंगप्पा मंगम्मा से धन चाहता था। क्या चाहता था? धन चाहता था। 32 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दही बारी मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो दही बारी मंगम्मा कहानी बहू को संदेश देती है। किसको संदेश देती है? बहू को। 33 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? लंगप्पा बोला कहाँ का रहने वाला था? तो वेंकटपुर के। कहाँ का? वेंकटपुर का। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा 34 का। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया? तो लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा बहू को दिया। किसको दिया? बहू को। 35 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस घर में अब सास बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उपयुक्त पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? तो यह जो पंक्ति उठाया गया है यह दही बारी मंगम्मा कहानी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दही बारी मंगम्मा कहानी से लिया गया। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, यह मंगम्मा ने कहा था। किसने कहा था? मंगम्मा ने। किसने कहा था? मंगम्मा ने। ऑप्शन आपका 37 का सी सही हो जाएगा। मंगम्मा ने कहा था। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा? तो सोने जैसा बेटा पैदा किया है ऐसा जो है मंगम्मा ने कहा था। किसने कहा था? मंगम्मा ने। किसको कहा था? तो माँ जी को कहा था। किसको कहा था? माँ जी को कहा था। 38 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए
39 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन करा कि सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा मंगम्मा ने किसे कहा था? माँ जी को कहा था। किसको कहा था? माँ जी को। ऑप्शन आपका 39 का ए सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मंगम्मा अपना सुख दुख किसे सुनाती थी? तो मंगम्मा अपना सुख दुख जो है माँ जी को सुनाती थी। किसको सुनाती थी? माँ जी को। 40 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। माँ जी इस कहानी का कथावाचक है। कौन है? कथावाचक। माँ जी कहाँ रहता है? बेंगलोर में। कहाँ रहता है? बेंगलोर में। और मंगम्मा दही बेचने के लिए बेंगलोर ही जाती थी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो मंगम्मा जो है मखमल की ब्लाउज पहनना चाहती थी। किस कपड़े की? मखमल की। 41 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मखमल की ब्लाउज कितने रुपए में मिलते थे? तो 7 से 8 रुपये में। कितने में मिलते थे? 7 से 8 रुपये में। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगम्मा मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते थे? तब मखमल के ब्लाउज में 7 से 8 रुपये लगते थे। कितने लगते थे? 7 से 8 रुपये। 42 का ऑप्शन सी सही होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माँ जी को कौन अच्छा लगता था? माँ जी को जो है मंगम्मा अच्छा लगता था। कौन अच्छा लगता था? मंगम्मा। ऑप्शन आपका 43 का ए सही हो जाएगा। माँ जी को मंगम्मा अच्छा लगता था। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया है? तो सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया है? बहू ने। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा 44 का। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीनिवास जी का जन्म 1891 में कहाँ हुआ? तो कोलार के कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कोलार के कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कोलार के कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कोलार के कर्नाटक में। ऑप्शन आपका 45 का बी सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा? तो पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा? तब बेंगलोर में, जहां वो दही बेचने जाती थी बेंगलोर, वहां जाने के लिए जिद करने लगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मंगम्मा को किससे विवाद था? मंगम्मा को किससे विवाद था? बहू से। 47 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मंगम्मा किससे कर्ज मांग रहा था? मंगम्मा बोला लंगप्पा किससे कर्ज मांग रहा था? तो बोला लंगप्पा जो है किससे कर्ज मांग रहा था? तो लंगप्पा जो है मंगम्मा से कर्ज मांग रहा था। किससे कर्ज मांग रहा था? मंगम्मा से। ऑप्शन आपका 48 का सी सही हो जाएगा। लंगप्पा मंगम्मा से कर्ज मांग रहा था। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दही बारी मंगम्मा पाठ की कौन सी विधा है? तो दही बारी मंगम्मा यह एक कहानी है। कैसी कहानी है? कन्नड़ कहानी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा 49 का। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दही बारी मंगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो दही बारी मंगम्मा कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। इस चैप्टर से कुल 50 व्यक्ति क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि आप 45 प्लस सही किए होंगे। धन्यवाद।